Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic, that is PPE or personal protective equipment. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. पार्ट इज दैट इज हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स क्या होते हैं कि ये हमारे हैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फिंगर्स और पाम एरिया को। कोई भी इंजरी आती है, जैसे कि अगर हमारे हैंड को इफेक्ट होने के चांसेस है, उससे बचाने के लिए ये बेसिकली कॉटन, वुल या फिर लेदर या फिर रबर, अकॉर्डिंग टू जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये चीज बनती है। तो अभी अगर रिक्वायरमेंट के बेसिस में देखें तो पहली चीज है दैट इज रबर हैंड ग्लव्स। रबर हैंड ग्लव्स या फिर लेदर ग्लव्स जो है वो हमारा पर्सन हैंडलिंग, जो भी कोई भी हॉट या फिर शार्प पॉइंटेड चीज को हैंडल कर रहे हैं उस टाइम पे इस चीज को यूज किया जाता है। और जो रबर ग्लव्स होते हैं वो हमारा इलेक्ट्रिशियन जब भी कोई हाई वोल्टेज स्विचेस या फिर कोई ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस है, वहां पे ऐसे काइंड ऑफ ग्लव्स का यूज करते हैं। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट इज ग्लासेस या फिर जो हमारे शील्ड्स होती हैं, जो हमारे हम लोग नॉर्मल स्पेक्टिकल्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो ये जो चीज़ है ये ऑब्वियसली हमारे आंखों पे हम लोग पहनते हैं, लाइक अ चश्मा। सो ये चीज़ हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करती है। कोई भी इंजरीज या फिर जो भी विंड या फिर ब्लो से कोई भी ऐसा डस्ट जनरेट हो रहा है जो हमारे आंखों में जाके हमको एक इंजरी दे सकता है, जो अनअवॉइडेबल है इस इंडस्ट्री में। बिकॉज माइनिंग में ऑब्वियसली हम लोग माइंस में काम कर रहे हैं तो फिर उसमें डस्ट जनरेशन हो रहा है, बिकॉज मशीनरी मूवमेंट हो रहा है, हैवी मशीनरीज काम कर रही हैं वहाँ पे, तो उसके वजह से डस्ट जनरेट होता है, राइट। सो वो डस्ट जनरेट और हवा भी चल रही है तो फिर उसके वजह से वो हमारे आंखों में जाके इंजरीज दे सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में बचाने के लिए यहाँ पे ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स काम आते हैं। अभी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग अगर वेल्डिंग वगैरह का काम कर रहे हैं तो फिर उस टाइम पे हमारे डार्क शील्ड्स होती हैं, जैसे कि आपने देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये सारे मास्क यूज करते हैं, और सॉरी ये सारे शील्ड्स यूज करते हैं जो आपको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज आर डस्ट मास्क। डस्ट मास्क बेसिकली क्या है कि ये लोग यूज करते हैं जब यहाँ पे कोई ऐसे सराउंडिंग या फिर ऐसे एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर है एक डस्टी एनवायरनमेंट के साथ। जैसे कि कोई ड्रिलिंग क्रू हो गया, लोडिंग क्रू हो गया, मशीन ऑपरेटर हो गया, ऑब्वियसली ये ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। अभी ये डस्ट प्रोडक्शन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, हम लोग उसको इनहेल करते हैं। तो जैसे कि आपने, हमारे एक वीडियो है जिसमें हम लोगों ने नोटिफाइड डिजीज के बारे में देखा है कि क्या क्या नोटिफाइड डिजीज है। उसमें मोस्टली लंग डिजीज होते हैं, जिसमें आप लोग कोई कोल डस्ट हो गया या फिर मैग्नीज डस्ट हो गया, सिलिकोसिस, ऐसी सारी बीमारी हमारे सिर्फ इनहेलेशन के वजह से ये चीज हो रही है, राइट। तो इसको बचाने के लिए डस्ट मास्क का यूज किया जाता है, ऐसे ऐसे लोग यूज करते हैं, क्योंकि जैसे मेटल, मिनरल्स और फिर कोल जैसी इंडस्ट्री है वहां पे बहुत ज्यादा हार्मफुल डस्ट होते हैं जो अगर हम लोग इनहेल कर ले तो उसके वजह से जो हम इनहेल करें लाइक बहुत टाइम ड्यूरिंग तक, तो वो हमको कोई भी ऐसा बहुत ही ज्यादा सीरियस लेवल के इंजरीज को या फिर बहुत ज्यादा डिजीज को हम लोग वेलकम कर रहे हैं। तो उससे बचाने के लिए हम लोग डस्ट मास्क का यूज करते हैं। दैट इज द नेक्स्ट पीपी। अभी नेक्स्ट पीपी देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ईयर मफ। अभी आपको पता है कि माइनिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज्यादा हैवी नॉइस लेवल में हम लोग को काम करना पड़ता है, राइट, बिकॉज बहुत सारी मशीनरीज काम कर रही है और कंटिन्यूसली एक ऐसे एनवायरमेंट में रहना आपको हियरिंग लॉस तक पहुंचा सकता है। दैट इज ऑल्सो वन नोटिफाइड डिजीज। तो अभी इससे बचने के लिए हम लोग ईयरमफ्स का यूज करते हैं, जो आपको एक हाई नॉइज इक्विपमेंट से बचाता है, जिससे एक हाई नॉइजिंग इक्विपमेंट की जो साउंड वेव्स आ रही है, जो साउंड आ रहा है, वो हमको एक ह्यूमन की हियरिंग कैपेसिटी को मेंटली और फिजिकली अफेक्ट होने से रोक के, इसी के लिए हम लोग ईयरमफ्स का यूज करते हैं। सो दैट इज द ईयरमफ। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज फ्लोरोसेंट जैकेट। सो द फ्लोरोसेंट जैकेट, जैसे कि नाम है कि ये जैकेट हम लोग हैवी मशीन मूवमेंट एरिया जहाँ पे माइंस में है वहां पे यूज करते हैं, या फिर इंडस्ट्री जहाँ पे हम लोग को ये ब्राइट लाइट के फ्लोरोसेंट जैकेट्स इसीलिए यूज करने पड़ते हैं कि हम लोग अगर कोई भी लो लाइट एरिया में काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे जब हम लोग
कोई भी गाड़ी अप्रोच कर रही है या फिर कोई भी मशीनरी अप्रोच कर रही है, तो उसका जो लाइट उसके ऑपरेटर के उस फ्लोरेसेंट जैकेट में पड़ता है, तो फिर उस लाइट के रिफ्लेक्शन के वजह से जो उसके पास फ्लोरेसेंट जैकेट है वो चमकने लगती है, जिसकी वजह से वो आदमी पता हो सकता है कि हाँ मैं यहाँ पे एक आदमी है, जिसकी वजह से उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे व्हीकल या फिर मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा जस्ट टू सेव दैट पर्सन। तो ताकि ये लाइक फ्लोरेसेंट जैकेट इज जस्ट लाइक नोटिसेबल, आप बन पाओ कि आपको देख के कोई रोक पाए आपके मशीन को, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्लोरेसेंट जैकेट। सो अभी नेक्स्ट क्या है, दैट इज सेफ्टी बेल्ट। अभी सेफ्टी बेल्ट में फुल बॉडी हार्नेस होता है, तो ये जो बेल्ट या फिर हार्नेस है ये वो लोग यूज करते हैं जो हाइट्स में काम कर रहे हैं, जैसे वॉल हो गया, बिल्डिंग, टावर्स, पोल्स, या फिर माइन शाफ्ट में, वेल में। ताकि ये जो फुल बॉडी हार्नेस है, अगर कोई भी पर्सन हैंग होके काम कर रहा है, हैंग होके मतलब हैंग लाइक ही इज वर्क एट अ हाइट, तो ऐसे सिचुएशन में वो कहीं से बंधा होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट फुल बॉडी हार्नेस डू। ये आपके पूरे लाइक समवेयर अराउंड 100 kg वेट को वो हैंडल कर सकता है, लाइक होल्ड करके रख सकता है एक पर्टिकुलर हाइट पे, ताकि वो जो वर्कर है वो उस पोजीशन पे अच्छे से काम कर पाए विद फुल सेफ्टी। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी पीपी। अभी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है जो वर्किंग प्लेस का वो सडनली टॉक्सिक बन रहा है, लाइक अभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर वहां पे एक सडन इनरश आ गया हमारे टॉक्सिक और पॉइजनस गैसेस का। कुछ केसेस जैसे कि माइंस वगैरह में ये चीज होती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जरूरी होता है कि या तो आप वहां से निकल जाओ, या तो आपको अगर कोई फंस गया तो वहां से उन जो भी लोग फंसे हुए हैं वहां से उनको रेस्क्यू करके निकाल पाए, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी पीपीईज का यूज होता है। अभी रेस्पिरेटरी पीपीईज के कुछ टाइप होते हैं। फर्स्ट है दैट इज ए फिल्टर टाइप। अभी ए फिल्टर टाइप बेसिकली क्या करता है कि ये एक ऐसा फिल्टर है जो मतलब एक ऐसा सेल्फ रिस्क्यूअर है जिससे ये चीज कैपेबल होती है कि जो सराउंडिंग एयर है, जो सराउंडिंग एटमोस्फियर है, उसको कन्वर्ट करके कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाए जो भी वर्कर है उसको, ताकि वो उतने टाइम में एक लिमिटेड पीरियड में वो वहां से एस्केप करके जा पाए। अभी कुछ जैसे एग्जांपल हम लोग ले ले तो एमएसए सेल्फ रिस्क्यूअर है, ड्रैगल सेल्फ रिस्क्यूअर, दैट इज वन टाइप, दैट इज ए फिल्टर टाइप। अभी दूसरा चीज है दैट इज सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपैरेटस। अभी ये बहुत ही रिलायबल और रीजनरेटिव टाइप के ब्रीदिंग अपैरेटस है। अभी इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उस आदमी को, और एक अच्छे टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड करता है, ताकि वो उस पॉइजनस एटमोस्फियर से वहां से निकल पाए। दैट इज द सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपैरेटस। अभी इसके भी टाइप है जैसे ड्रैगर BG-174 और प्रोटोमार्क 4 and 5। और ये जो है ये ट्रेन रेस्क्यू टीम मेंबर्स इसका यूज करते हैं। Hope you understood this part. If you guys are having any doubt, please drop your questions in our comment section. We'll get back to you. And thank you from Mind Magma.